यहाँ पर और एक डिस्कशन कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में। मान लो एक वायर था जो हमारा कैपिटल एल लेंथ का था, ये कैपिटल एल लेंथ का वायर था, और इसमें हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसमें चेंज इन लेंथ हुआ। तो स्ट्रेन कितना हुआ? स्ट्रेन हुआ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस कितना हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स लगाने के लिए मान लो हमने एक वेट यूज़ किया था, mg वेट, जो हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे यंग्स मॉडुलस वाला, उसमें हम यही काम करते हैं। एक वायर रहता है, उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और उस वायर में इधर हम कुछ वेट सप्लाई करते हैं, ठीक है, वेट। तो वेट के थ्रू हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना फोर्स है, mg। तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्सेज अंदर डेवलप होंगे, यानी स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस केस के लिए हम फोर्स को mg और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। किसका एरिया? ये जो वायर था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर यंग्स मॉडुलस लिखा जाए, यंग्स मॉडुलस अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस, अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये स्ट्रेस कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हमने किया तो स्ट्रेस हमारा कितना हो गया? mg बाय पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेन कितना हुआ? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस रिलेशन को कई बार एज ए फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। बस देखना होगा कि फोर्स किस तरह से अप्लाई किया गया है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के केस में इसको एज ए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूला की हेल्प से और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इस फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। मान लो हमने दो वायर ले लिए, एक स्टील का और एक रबर का। तो स्टील के लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं, दो वायर लिए और दोनों में एक ही बराबर वेट लगा दिया। एक बराबर वेट लगाने का मतलब है कि एक ही बराबर फोर्स से दोनों को स्ट्रेच किया गया। तो स्टील के लिए हमने लिखा स्टील का यंग्स मॉडुलस YS, फोर्स हमने mg लगाया, दोनों में सेम लगाया, दोनों वायर का लेंथ भी, ओरिजिनल लेंथ भी सेम था, और पाई आर स्क्वायर और L, ठीक है। वायर का लेंथ और थिकनेस दोनों सेम था। तो चेंज इन लेंथ मान लो स्टील वाले वायर में हुआ LS, और ऐसे ही रबर वाले वायर के लिए लिखा YR। तो क्या लिखेंगे? mg/L पाई आर स्क्वायर LR, ठीक है। क्योंकि दोनों वायर एक ही लेंथ के थे, एक ही उनका थिकनेस था, यानी दोनों के लिए L और R दोनों के लिए सेम है। एक बराबर फोर्स लगाया गया, यानी कि दोनों के लिए mg भी सेम है। LS और LR ये क्या है? चेंज इन लेंथ। स्टील वायर में चेंज इन लेंथ हुआ मान लो LS, रबर में चेंज इन लेंथ हुआ सपोज LR। तो अगर अब हम YS और YR का रेशियो निकालते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील और यंग्स मॉडुलस फॉर रबर का अगर रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा LR/LS। और हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हमें पता है कि अगर हम रबर और स्टील का एक जैसा वायर लें और दोनों में एक बराबर फोर्स लगाएं तो किस में चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली LR विल बी ग्रेटर देन LS। देयरफॉर YS/YR विल बी ग्रेटर देन 1, हेंस YS इज ग्रेटर देन YR। Young's modulus of steel is greater than Young's modulus of rubber. Hence, it is mathematically proved that steel is more elastic than rubber.